आइए हम लोग मालेकी का किताब खोलेंगे, पुराना नियम का आखिरी किताब। वो आखिरी किताब खोल के हम लोग देखेंगे। उसका नाम के बारे में पहले हमको आपको बताने चाहता है। मालाकी करके बोलता है, मलाकी भी बोलता है और मालकाया भी बोलता है। उसका भिन्न भिन्न तर्जमा में उसका नाम इस तरह बोलता है। और मलाकी का माने होता है हमारा खबर देने वाला व्यक्ति, जैसे आपका पोस्टमैन लेके खबर देता आपको, उस तरह मालिकी का मतलब वही होता है। और परमेश्वर का जो खबर देना या मैसेंजर जो है, ये किताब का आखिरी मैसेंजर है। और उसके बाद में 400 साल के लिए नीरव होके रह जाता है। बाइबल में पूरा नीरव होके साइलेंट पीरियड जो बोलता है, 400 साल के लिए साइलेंट हो जाता है। उसके बाद चुपचाप रह के जॉन द बैप्टिस्ट से फिर आवाज फिर उठाता है। यीशु का अगुवाई वो कर रहा था और वो यीशु को बता रहा, जगत को बता रहा था और यहूदी लोग को बता रहा था कि मसीहा कौन है, परमेश्वर किसको भेजा है, वो व्यक्ति कौन है करके जॉन द बैप्टिस्ट को परमेश्वर ने भेजा था ये खबर देने के लिए। वो भी मैसेंजर है। और इधर देखता मालाकी भी ऐसा एक मैसेंजर है, उसका नाम वही है। और मालाकी वही टाइम में था जब नेहमाया का समय था। और उस समय में हम लोग देखता है कि मंदिर फिर से निर्माण हो रहा था और काफी समय बीत गया था। ये आखिरी भविष्यद्वक्ता पुराना नियम का है, इसलिए काफी समय बीत गया था, काफी टाइम चले गया था। वो लोग अपना मंदिर का काम कर रहा था और यहूदी लोग अपना पुराना परंपरा में आ गया। वो लोग बंधन में था, परमेश्वर उनको बंधन से वापस ला दिया बेबीलोन से और अपना मंदिर को बना भी दिया है। अभी मंदिर में जैसा जैसा काम होना था उस तरह करके, इसलिए ये खबर इसी तरह लिखा है, ये मालाकी का इसी तरह लिखा है, क्योंकि वो लोग काफी साल तक करने के बाद 2-3 साल किया रहेगा, उसके बाद वो लोग थक गया। विश्वासी लोग भी ऐसे प्रार्थना में थक जाता है, प्रार्थना कर करके। वो आज प्रार्थना हो रहा है मंडली में, नहीं जाने से चलेगा, मतलब ढीलापन हो जाता है। और संडे का दिन में जब चर्च को आ रहा है तो अनेक बार हम लोग थोड़ा ढीला ढाला होके थोड़ा देरी भी आ जाता है। तो आपका पीछे आत्मिक जीवन में पीछे जाने का पहला कदम होता है चर्च को देरी आना। तो इसलिए हम सावधान रहना कि चर्च हम देरी नहीं जाना चाहिए। प्रभु को उपासना हम ठीक टाइम में करना चाहिए। जब हम लोग बताता है कि सुबह 9 बजे हम लोग का उपासना शुरू होगा, तो हमारा प्रभु 9 बजे आ जाता है चर्च, क्योंकि प्रभु हमारा बीच में रहता है हमारा उपासना के लिए। क्योंकि जिस मंडली में यीशु नहीं है तो फायदा क्या है? तो किस प्रकार का उपासना नहीं करना बेटर है। तो यीशु आता है, कब आता है? वो पूरा राइट टाइम में आता है, एकदम राइट टाइम में आता है। और वो राइट टाइम रखने वाला परमेश्वर है। हमारा समस्या में अगर वो थोड़ा देर करता तो क्या हो जाता है? हमारा जब एक्सीडेंट होने के लिए जा रहा है वो हमको बचा देता है, अगर थोड़ा देर होने से क्या हो जाता है? जब पतरस ने पानी के ऊपर में चल के यीशु के तरफ जा रहा था और पतरस जब डूबने लगा तो पतरस बोला, प्रभु हमको बचाओ। अगर प्रभु तो 2 मिनट देर होता है, 2 मिनट देर होता है तो पतरस डूब जाता था। लेकिन हम लोग 15 मिनट आधा घंटा देरी भी करता है। प्रभु देर नहीं करता है। अगर वो करता है देरी तो हम लोग कोई नहीं रहता है। जोना का किताब आप देख सकता है, जिसको मछली ने निगल दिया था। वो मछली को प्रभु पहले से तैयार करके रखा था, तो मछलियां बिफोर टाइम जाके जहाज के पास में तैयार है, क्योंकि वो जानता था कि जोना अगर पानी को अंदर में जाके अगर 2 मिनट से ज्यादा हुआ तो जोना और जोना नहीं रहेगा, प्रभु का भविष्य भक्ता मर जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन मछली भी टाइम रखना जानता है और मछलियां ठीक समय में वो जहाज के पीछे चले गया। और जैसा जोना को फेंका तो परमेश्वर जो आदेश दिया मछली को, सागे सांग उसको निगल दिया और पेट में रखा। 1 मिनट देरी नहीं, राइट टाइम। मछली भी टाइम जानता है, नहीं, मछली भी टाइम जानता है, प्रभु यीशु टाइम जानता है। और एक घटना मैं आपको बताने चाहता है। यहूदी लोग आया था
प्रभु का शिष्य लोग का पास में और बताया हम लोग क्या टैक्स देना कि नहीं, गवर्नमेंट को टैक्स बांधना कि नहीं। तो पतरस जाके यीशु से पूछा हम लोग क्या टैक्स बांधना कि नहीं। तो यीशु बोला घर का बच्चा लोग बांधना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तुम जाके तुम्हारा बंसी लेके जाल दो। बंसी बोलता नहीं, मछली पकड़ने का बंसी आप लोग किया कि नहीं पता नहीं, हम बहुत मछलियां पकड़ा है, एक मछुआ है हम, मछली पकड़ना। अभी मनुष्य को पकड़ता है, पहला मछली पकड़ता था। तो बंसी लेके जब पानी में डालेगा, यीशु बोला पहला मछलियां जो आप पकड़ेगा उसका मुंह खोलने से एक सिक्का रहेगा उसके अंदर में, उसके मुंह में एक सिक्का रहेगा। मछली का मुंह में सिक्का मिलता है क्या? वो सिक्का वो मछली का मुंह में कैसा आया? कैसा आया? प्रभु ने मछली को बताया तुम जाके समुद्र का अंदर में एक सिक्का उठाओ। समुद्र का अंदर सिक्का रहता है, किसी का पॉकेट से गिर गया रहेगा, कोई जहाज डूब गया रहेगा तो उधर पैसा उधर गिर गया है। तो मछली को परमेश्वर बताया एक सिक्का लेके ऐसे ऐसे जगह में जाके उधर ठहरना है, क्योंकि प्रभु का दास आएगा। क्योंकि वो जब बंसी डाला और मछली उधर प्रस्तुत था, रेडी था, सिक्का मुंह में लेके। कितना कष्ट हुए नहीं, प्रभु का बात को मानने के लिए मछली को कितना कष्ट हुआ रहेगा। वो सिक्का रखा। पतरस जब बंसी डाला उसमें कांटा रहता है। कितना जन जानता मछली पकड़ने के लिए एक कांटा रखता है, और वो कांटा को मछली को पकड़ना पड़ता है। और मछली का मुंह में कांटा जब लग जाता है बड़ा दर्द होता है, लेकिन परमेश्वर ने आदेश दिया मछली को वो कांटा को तुम लेना है। और क्या मालूम है, मछली परमेश्वर का बात को मानने के लिए वो कांटा मुंह में लिया। हम अनेक बार मछलियां पकड़ा और कांटा जब मुंह में लग जाता, कभी कभी आंख से निकलता बाहर, अनेक बार ऐसा हम निकाला। उस समय हमारा दया नहीं था, लेकिन अभी हम सोचने से हमको बहुत दया लगता है वो मछली को कितना कष्ट हुआ रहेगा। लेकिन प्रभु ने आदेश दिया है वो सिक्का लेके हमारा दास को देना है। वो जब बाहर लेके आया, सोचो मछली का हालत क्या हुआ। वो मछली पानी का बाहर आके मर गया रहेगा। मछली अपना जान दिया है परमेश्वर का बात को मानने के लिए, लेकिन मनुष्य चर्च को आधा घंटा देरी आएगा। लेकिन मनुष्य प्रभु के पास आने का टाइम में देर करता है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर का बात मानना नहीं जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे ज्यादा फायदा हम ही लोग पाया, सबसे ज्यादा आशीर्वाद हम ही लोग पाया, सबसे ज्यादा उपकार हम ही लोग का हुआ, जानवर का कम हुआ, लेकिन हम ही लोग ज्यादा ढीला होता है। तो इधर लिखा है कि परमेश्वर का दास को परमेश्वर ने भेजा है मनुष्य को अपना जीवन को सुधारने के लिए, क्योंकि वो लोग मंदिर जाने द्वारा थक गया था और जो वादा करता था वादा भी नहीं रखता था। तो मलकी क्या किया, एक प्रश्न और उत्तर देने का हिसाब से वो इजराइल संतान का पास में बड़ा जबरदस्त संदेश लेके आया। और इसलिए माने इजराइल संतान यहूदा संतान लोग को हिलाने का जैसा बात कर रहा है, बड़ा भयंकर। और आज भी मंडली में ये सब बात हम लोग इस्तेमाल करता है। इधर बोलता है 1 और 2 में लिखा है हम लोग को किस तरह प्रेम करता है। थोड़ा पढ़ के हम लोग देखेंगे। मलाकी का 1 और दूसरा पद 2nd वर्स में हम लोग देखेंगे। यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तुमने किस बात में हमसे प्रेम किया है। बस किस बात से तुम प्रेम किया है, परमेश्वर से पूछता है। इजराइल संतान लोग को परमेश्वर बोलता है हम तुमको प्रेम करता है। कैसा प्रेम तुम किया है, क्या प्रेम किया है, कैसा प्रेम किया है, उस तरह प्रश्न परमेश्वर से पूछ रहा है। अगर आप इजराइल का इतिहास देखेगा, ऐसे कोई भी देश पृथ्वी में ऐसा आशीष नहीं पाया जैसा इजराइल देश यहूदी लोग पाया है। लेकिन वो लोग पूछता है किस तरह प्रेम किया हम लोग को, कैसा प्रेम किया, आप क्या प्रेम किया हम लोग को, उस तरह परमेश्वर से प्रश्न पूछ रहा है। और आप याद करेंगे जब मिस्र देश से इजराइल संतान को बाहर लाना था, आप जानते क्या क्या हुआ था, क्या क्या परमेश्वर किया था। एक देश को बर्बाद कर दिया, एक देश को बर्बाद करके इजराइल संतान लोग को बाहर लाया, क्योंकि उनसे प्रेम करता है। 40 साल के लिए मन्ना खिलाया,
पत्थर चट्टान से पानी लिया दिया, जैसा धूप नहीं लगेगा करके उनको छाई दिया। ये सब करने के बाद लाल सागर में उनका शत्रु को डुबा दिया, और वो लोग किस तरह प्रेम किया। ये मनुष्य का काम है। मनुष्य इसी तरह बेईमानी है, बहुत बेईमानी, और वो बेईमानी है करके इसलिए मालकी को परमेश्वर ने भेजा उनका बेईमानी के ऊपर में हाथ उंगली दिखाने के लिए। याजक लोग भी उस तरह करता है। 6 पद में बोलता है परमेश्वर, अगर हम तुम्हारा पिता है तो हमारा सम्मान किधर है। 6 पद में पढ़ सकते बाबू जी। आइए हम लोग देखेंगे मलाकी का पुस्तक चैप्टर 1 वर्स 6। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। तुम मेरी बेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। हालेलुया। बोलता है कि बेटा अपना बाप को सम्मान देता है, और अगर हम पिता है, हम बाप है, तो हमारा सम्मान किधर है, हमारा इज्जत किधर है। तो बोलता है हम गुरु है, तुम दास है, तुम दास होके गुरु को किस तरह सम्मान दिया है, किस तरह सम्मान दिया है। परमेश्वर इस तरह पूछ रहा उनसे। आप जानता है जब इजराइल संतान लोग बाहर आया, इतना आश्चर्य काम होने पर भी वो लोग जब बाहर आया और देखा जो लाल सागर सामने में और मिस्र देश का पलटन पूरा पीछे में है, तो मूसा को वो लोग बोलने लगा और उसको पत्थर मार के मार देने के लिए देख रहा था। परमेश्वर क्या क्या उनके लिए किया था भूल गया। बोलता है हम लोग को इधर मार देने के लिए लाया क्या, हम लोग को इधर समाधि इधर देने के लिए आया था क्या। मिस्र देश में जगह नहीं था समाधि देने के लिए, इधर ही लाया समाधि देने, उस तरह बात कर रहा था। और इतना महान प्रभु का दास जो इतना आश्चर्य काम किया था, जो परमेश्वर सामने सामने बात किया, उनको पत्थर से मारने के लिए तैयार हो गया। उस तरह लोगों है मिस्र माने इजराइल का संतान, उसी तरह यहूदी लोग का उसी तरह बात है। और इसलिए परमेश्वर पूछ रहा है हम अगर बाप है हमारा सम्मान किधर है। आप अगर हमको गुरु बुलाता है और तुम दास है तो किधर है, हमारा इज्जत किधर है, हमारा सम्मान किधर है। इधर परमेश्वर याजक लोग से भी बात करता है, बोला हमारा नाम को बदनामी किया, हमारा नाम को इनकार कर दिया। और याजक पूछता है हम लोग किस तरह तुम्हारा नाम का बदनामी किया, किस तरह हम लोग निंदा किया है तुम्हारा नाम का। हम लोग तो काम करता है, लेकिन मालकी बोलता है वो लोग जो कर रहा है परंपरा हिसाब से कर रहा है, अब रो रो के करने का जैसा, मैंने थक गया जैसा, कर करके थक गया जैसा, और मैंने कसम खाने के लिए खाली कर रहा है। और हमारा भाषा में ऐसी बोलता है कसम खाने के लिए करता है, करना है तो करता है, लेकिन वो सम्मान नहीं है, वो भक्ति नहीं है, वो प्रेम परमेश्वर के लिए नहीं है। करना है तो करता है जैसा अन्य जाति लोग करता है, मंदिर जाता है, जो जो चढ़ाना चाहता है देता है, जो कुछ करता है, लेकिन किस लिए करता पूछने से नहीं जानता है। एक परंपरा हो गया, ये पर्व में ऐसा करना, वो पर्व में ऐसा करना, करता है, सब कोई करता है, हम भी करता है, किस लिए करता है पता नहीं चलता है। लेकिन यहूदी लोग जानता वो लोग किस लिए करता है, उनका हर काम का परमेश्वर एक मतलब रखा है। बोला ऐसा करने से तुम्हारा वैसा होगा, उस तरह करने से तुम्हारा ऐसा होगा, ये करने द्वारा तुम वो काम दिखाता है। बोलता है परमेश्वर कि जो आने वाला मसीहा जो है उनका बारे में आप दिखाता, ये सब छाया है, ये सब नमूना है, और ये सब करने द्वारा आप लोग को प्रस्तुत करता वो काम के लिए जो होने वाला काम है। तो याजक लोग को भी परमेश्वर ने डांटता है और बोलता तुम हमारा जो भेंट को तुम सम्मान नहीं देता है, सम्मान नहीं देता है। हम लोग जानता है जो महायाजक एली था उसका बेटा लोग क्या किया था सैमुएल का समय में, वो लोग क्या करता था, मंदिर में क्या करता था, जो भेंट चढ़ा रहा था क्या करता था, परमेश्वर 2 जन को मार डाला, एली का पूरा वंश को उड़ा दिया, महायाजक था,
क्योंकि परमेश्वर का भेंट को सम्मान नहीं दे रहा था। तो इसलिए परमेश्वर इजराइल संतान लोग के यहूदी लोग पर वो बहुत माने गुस्सा था उसका, और उसको इसलिए बेचार करने के लिए उनको बार बार डांट रहा है। और इसलिए मालकी को भेजा है, उनको जाके बताओ किस तरह लोग निंदा करते हैं, उनको बताओ किस तरह अपमान करते उसको बताओ। वो बोलता है जो प्रतिज्ञा करता है, उस समय प्रतिज्ञा बहुत होता था कि हमारा ये काम बन जाने से हम परमेश्वर को एक मेष देगा या एक बकरी चढ़ाएगा या एक भेंट देगा। तो परमेश्वर बोलता जो आप वादा करता है उसको पूरा करना है। और बोलता है अगर तुम्हारा झुंड बोलता नहीं, झुंड में एक बकरी है और अच्छा बकरी है जो उसका कोई प्रकार का जख्म नहीं हुआ है, तो उस तरह अगर आप उसको नहीं दे के एक जख्म हुआ, एक लंगड़ा पैर का या टेढ़ा आंख का या घायल हुआ बकरी को अगर आप लेके भेंट चढ़ाता है, तो परमेश्वर बोलता है आप हमको दे रहे हैं क्या? आप जानता हम कौन है? हम एक बहुत महान परमेश्वर है, एक बहुत महान परमेश्वर। उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ सकता है। आइए हम लोग देखते हैं मलाकी के पुस्तक से चैप्टर 1 वर्स 11 में, क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अन्य जातियों में मेरा नाम महान है और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। बोलता है पूरब से सूरज जो उठता है दक्षिण तक डूबने तक, माने जितना देश इसका अंदर में है सब लोगों हमारा सम्मान करेंगे, हमारा आदर करेगा, क्योंकि हम एक महान परमेश्वर है, मामूली परमेश्वर नहीं है। लेकिन आप लोग को चुना है हमारा सेवा करने के लिए, आप लोग चुना गया है वंश है, आपको अलग किया है, आपको आशीष दे के एक अलग जाति बना के आपको आशीष देने के लिए परमेश्वर बता रहा है, इसलिए हम आपको अलग किया है, चुन के अलग किया है। लेकिन हम एक महान परमेश्वर है, और जो उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक हमारा नाम का बड़ाई होगा, लोग हमारा नाम को सम्मान देके धूप जलाएगा बोलता है, क्योंकि हम एक महान परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ये बात बता रहा है और उनका लोग को डांट रहा है और बोलता है इस तरह मत करो, इस तरह मत करो, क्योंकि हमारा नाम बहुत ऊंचा नाम है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। और बोलता है अन्य जाति लोग हमारा नाम को सम्मान देगा। परमेश्वर भविष्य के बारे में बता रहा था, जब यीशु आएगा तो पूरा पृथ्वी परमेश्वर का नाम से भर जाएगा। लेकिन एक जाति द्वारा, इजराइल संतान लोग द्वारा परमेश्वर एक जाति को अलग कर रहा अपने नाम के लिए, और वो लोग को प्रस्तुत करके रखा। जब यीशु आएगा तब उन यीशु का नाम पूरा चारों तरफ फैल जाएगा, जैसा अभी हुआ है, चारों तरफ फैल गया। इसलिए हम लोग का ये देश में भी हम लोग भी यीशु को जान सका, क्योंकि यीशु जब आया तो उनका नाम चारों तरफ फैल गया। जैसे ये वचन में लिखा है, हम एक महान परमेश्वर है और पूरा चारों तरफ में हर देश में हमारा नाम के लिए धूप जलाएगा, जूना जलाएगा हमारा नाम के लिए, क्योंकि हमारे नाम एक महान परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोलता है सूरज का उठने जगह से डूबने तक हमारा नाम का महिमा होगा। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। इसलिए बोलता है हमारा सम्मान किधर है, हमारा सम्मान किधर, हमारा नाम किधर है? आप लोग डुबा दिया है, क्योंकि हमारा नाम बहुत ऊंचा नाम है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। इसके बाद में परमेश्वर बोलता है, हम आपको बता दिया था कि 2 अध्याय में बताता है कि परमेश्वर इधर, क्योंकि ये लोग क्या कर रहा था, इजराइल का संतान लोग सिर्फ मंदिर का काम में आगे पीछे नहीं हो रहा था। पहला मंदिर को निर्माण करने का समय में वो लोग आगे पीछे हो रहा था और ठीक से काम नहीं हो रहा था। उसके बाद में देखता है कि भेंट चढ़ाने में भी वो लोग आगे पीछे हो रहा था, परमेश्वर का भेंट को भी निंदा करता था। उसके बाद में अपना परिवार में भी स्वामी स्त्री का बीच में अलग हो रहा था, जो डाइवोर्स होता है, तलाक होता है, अपना स्वामी स्त्री को छोड़ता है। हम प्रभु को धन्यवाद देता है, हम लोग का 42 साल का सेवा में एक बार भी तलाक का काम में हम लोग नहीं बैठा।
क्योंकि इधर लिखा है वचन में कि परमेश्वर तलाक को घिन करता है, पसंद नहीं लगता है। 2 अध्याय का 14 से 16 तक हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरी और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसका तूने विश्वासघात किया है। इधर परमेश्वर बोलता है तुम्हारा जो स्त्री है, तुम्हारा जो वाइफ है, वो तुम्हारा साथी है। हम जानते हैं कि अब्राहम के लिए परमेश्वर एक साथी बनाया, तो उस तरह परमेश्वर बोलता है तुम्हारा पार्टनर है, वो तुम्हारा साथ रहना है। स्त्री स्वामी के लिए, स्वामी स्त्री के लिए पार्टनर है। और देखो क्या बोलता परमेश्वर, 2 का 14 से 16 तक पढ़ता है। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरी और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसका तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। तो परमेश्वर यही वचन बोल रहा है। ये भी मालकी का किताब में है, डाइवोर्स के बारे में, तलाक के बारे में। स्वामी स्त्री अलग नहीं होना चाहिए। आप जानता, जब परमेश्वर हम लोग को कितना प्रेम करता, जब बताने चाहता था, एक सुंदर उदाहरण दिया। बोला क्या एक माँ अपना दूध पिलाने वाला बच्चा को त्याग कर सकता क्या, छोड़ सकता क्या? बोलो ओ माँ अपना बच्चा को छोड़ सकता है, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ सकता है। परमेश्वर उनका लोगों से कितना प्रेम करता वो बता रहा है। एक माँ अपना बच्चा को छोड़ सकता है, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ सकता है। उस तरह परमेश्वर हम लोग के लिए ये प्रेम दिखाता है। लेकिन जब मंडली और यीशु के बारे में जब बताता है, तो माँ और बच्चा से बढ़ के होता स्वामी और स्त्री। स्वामी और स्त्री के बारे में जब परमेश्वर बोलता है, वो बोलता 2 एक हो जाता है। जब शादी होता, विवाह होता है, तो 2 जन आता है बेदी के पास। आगे पहला बोरो आता है, नहीं दूल्हा आता है, उसका बाद में दुल्हन आती है। और जब दोनों आता है, आके खड़ा होता है, तो वापस जाने के टाइम में 2 एक हो गया है परमेश्वर का दृष्टि में। और 2 नए एक हो गया, वो लोग एक शरीर हो गया है, दोनों पार्टनर बन गया है करके लिखा है। इसलिए त्याग नहीं करना चाहिए, इसलिए तलाक नहीं करना चाहिए, इसलिए अलग नहीं होना चाहिए। यह परमेश्वर का बात है। और यीशु जब अपना मंडली के बारे में बात कर रहा, तो उनको तुलना किया स्वामी स्त्री का हिसाब से। स्वामी स्त्री जैसा 2 एक हो जाता है, तो मंडली और यीशु दोनों एक हो जाता इसी तरह। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु सुंदर उदाहरण दिया है। बोलता हम सर है और तुम शरीर हो, और हम लोग सबको एक एक अंग हो। और ये शरीर का जो एक एक अंग है, हम लोग मिलके यीशु का शरीर बनाता है, और सब मिलके एक शरीर होता है। और उस शरीर का या मंडली का सर होता है, मस्तक होता है यीशु। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर ने उसका वचन में हमको समझाता है। इसलिए डाइवोर्स नहीं होना चाहिए, इसलिए अलग नहीं होना चाहिए, इसलिए अबॉर्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए बच्चों को नष्ट करना नहीं करना चाहिए। जैसा संडे के दिन हम बता रहा था, ये सब काम हम लोग विश्वासी लोग नहीं करना चाहिए, जो परमेश्वर का दृष्टि में ठीक नहीं है। जब कोई भी कारण के लिए हम लोग जाके संतान को जो पेट में है उसको नष्ट कर देता है, वो परमेश्वर का पसंद का काम नहीं है। परमेश्वर का दृष्टि में वो पाप है। और जब स्वामी स्त्री का बीच में कोई आता है, तो परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता है। बोलता है जो परमेश्वर को जोड़ा है, उसको कोई मनुष्य उसको अलग नहीं करना चाहिए। ये बाइबल में लिखा है। तो ये मालकी का किताब में ये भी काम वो लोग कर रहा था, यहूदी लोग कर रहा था करके परमेश्वर नाराज था, गुस्सा था, और इसलिए बोल रहा था। फिर वो लोग अन्य जाति का स्त्री को शादी कर रहा था।
अपना बेटा को अन्य जाति का बेटी को देता था और अपना बेटी को अन्य जाति का बेटा को देता था, तो इस तरह वो लोग जब मिल के करता था, परमेश्वर इससे पसंद नहीं था और परमेश्वर का क्रोध था। क्योंकि जब परमेश्वर उनका लोगों को अलग कर दिया, बोला तुम एक पवित्र जाति है, तुम एक पवित्र लोगो है, एक पवित्र काम करने के लिए आप लोग को बुलाया है, आप लोग एक प्रकार का याजक है। कभी कभी हम लोग देखता है कि अन्य जाति का लोग बोलता है कि हम ऐसा ऊंचा जाति का है और क्रिश्चियन नीचे जाति का है या दूसरा नीच जात का है और हम लोग बहुत ऊंचा जाति का है। हम आपको बताने चाहते हैं कि यीशु को विश्वास करने वाला व्यक्ति सबसे ऊंचा जात है और परमेश्वर का संतान है, उससे ज्यादा और क्या हो सकता है। तो सबसे ऊंचा जाति हम ही लोग है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर का संतान है और परमेश्वर से ऊंचा और कुछ नहीं है। और हम लोग जब उसका संतान होता है तो हम लोग भी बहुत ऊंचा जाति है। पत्रस बोलता है तुम पवित्र जाति हो, तुम पवित्र याजक हो, तुम अलग किया लोगो हो, हालेलुया, तो राजवंश हो। इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु हम लोग को इस तरह चुना है उनका साथ चलने के लिए। इसलिए इधर बोलता है परमेश्वर डाइवोर्स पसंद नहीं करता है, तो डाइवोर्स नहीं होना चाहिए। जो काम परमेश्वर पसंद नहीं करता है वो काम पर वो आशीष कैसा दे सकेगा। हालेलुया। आपका बहुत प्रश्न रहेगा मन में, लेकिन उस तरह आलोचना करने के लिए अभी समय नहीं है। हम मालकी का किताब में वापस आ रहे हैं, क्योंकि मालकी का किताब में और भी बहुत सारा मसाला है। और इधर लिखा है 3:8 में परमेश्वर और एक इल्जाम लगाया है, परमेश्वर का लोगों का विरोध में और एक इल्जाम लगाया और लिखा है कि 3:8 से 12 तक आप देख सकते हो क्या लिखा है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी साप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ जो मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। उधर क्या बोलता है, 9 का क्या बोलता है, इधर इंग्लिश में लिखा है विल अ मैन रॉब गॉड, परमेश्वर को चोरी करे। क्या लिखा उधर में, धोखा दे सकता है। धोखा, उधर धोखा दिया है, लेकिन हमारा इंग्लिश बाइबल में लिखा चोरी बोलता है। एक व्यक्ति ने, एक मनुष्य क्या परमेश्वर को चोरी कर सकता है, चुरा सकता है करके लिखा है। तो इधर बोलता है, वो लोग बोल रहे हैं हम लोग किस तरह आपको चोरी किया है, किस तरह चोरी किया है। वो बोलता है 10 मास में और भेंट चढ़ाने में आप चोरी किया है। जब आप अपना 10 मास नहीं देता है तो आप परमेश्वर को चोरी करता है। ये किताब को लेके अनेक मंडली 10 मास के बारे में वचन देता है और इधर लिखा है, ये नहीं कोई मंडली का रिवाज नहीं है, कोई मंडली का रूल नहीं है, ये वचन है। और प्रभु बोलता है इसी तरह तुम चोरी किया है, हमको ठगा दिया है, इसलिए तुम्हारा कमाई पर अभिशाप है। क्या लिखा है, अभिशाप है, तुम्हारा कमाई पर आशीष नहीं है। अगर आप दूसरा किताब पढ़ेंगे, होशिया के किताब में पढ़ेंगे, परमेश्वर बोलता है आप ज्यादा कमा के लाया और परमेश्वर बोलता है हम उसको फूंक दिया है और वो उड़ गया है। और एक थैला में आप पैसा लेके आता है लेकिन उसमें छेदा है, जैसा गिर जाता रास्ता में उसी तरह हो रहा है। आपका आशीर्वाद नहीं रहता है क्योंकि आप हमको चुराया है, आप चोरी किया है या ठकाया है। परमेश्वर को ठकाता मनुष्य, परमेश्वर इसीलिए हम लोग को बताता है कि 10 मास देने के लिए परमेश्वर हम लोग को परखता है, परमेश्वर का बात को हम लोग मानता है कि नहीं। परमेश्वर बोलता है अगर हम भूख है, हम आपसे भेड़ी बकरी क्या लेके खाएगा क्या? वो बोलता 1000 भेड़ी बकरी जितना है सब हमारा है और सोना चांदी सब हमारा है, हम आपसे क्यों मांगेगा?
लेकिन आपको परखने के लिए, क्योंकि परमेश्वर जब ये संसार को बनाया, बूनना और काटना नियम है ये जगत का। ये जगत का नियम है बूनना और काटना। अगर एप्पल का पेड़ कोई लगाया नहीं तो हम लोग आज एप्पल नहीं खाता था। अगर आम का पेड़ कोई डाला नहीं तो हम लोग आज आम नहीं खाता था। अभी जाके बैग लेके बाजार से जाके लेके आता है, सुंदर सुंदर बैगन फली आम लेके आता है और काट के कितना खुशी से खाता है। लेकिन वो आम आया किधर से? कोई बुना है, वो पेड़ को कोई डाला करके इसलिए बाजार में आया है। तो उसी तरह परमेश्वर ये नियम रखा है हर चीज के लिए, हर काम, खाली पैसा के लिए नहीं, खाली कमाई के ऊपर में नहीं, 10 मास हर चीज में होना चाहिए। क्योंकि जब हम बूनता है तो हम काटेगा। और लिखा है, बाइबल में लिखा है गलेशियन की किताब में, अब जो बुनेगा वही काटेगा। वो ठीक है, अगर हम टमाटर बूनता है तो हम बैगन नहीं काट सकता है। तो हम जो बूनता है हमको वही मिलता है। जब हम दूसरों के लिए सोचता है, दूसरों के ऊपर में जब हम दया करता है तो परमेश्वर हमारे ऊपर में दया रखेगा। वो नियम परमेश्वर भी रखता है, क्योंकि हम बूनता है, परमेश्वर का राज में बूनता है। और अपना जैसा मनुष्य को हम लोग देखता दुख में है, तकलीफ में है, उनको हम बूनना चाहिए, उनके लिए करना चाहिए। उनके लिए करने द्वारा आज आपके लिए कोई करता है। हालेलुया। हमको याद है 42 साल आगे जब हम लोग शादी हुआ था तो हमारा पास्टर का उम्र काफी हो गया था, 80 साल का उम्र थी। और उनका देखभाल करने के लिए हमारा वाइफ मेरी और हम दोनों उनका सेवा करता था। कम से कम 11 साल उनका सेवा हम लोग किया। प्रभु मौका दिया करने के लिए हम लोग किया। तो उस समय में हम लोग जवान था और उनका उम्र ज्यादा था, 80 और 85 साल, 86 उम्र में वो प्रभु के पास चले गई। लेकिन वो 86 साल उम्र तक हम लोग दोनों उनका देखभाल किया। तो अभी जब हम लोग का बुढ़ापन में है, अभी प्रभु दूसरा को देखता हम लोग का देखभाल करने के लिए। जो हम लोग बुना था 40 साल आगे, अभी हम लोग के लिए आगे कोई करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप भी कीजिए। अभी अगर आप बूढ़ा हो गया है और आपके लिए कोई कुछ नहीं करता है, आपका जवानी में आप किसके लिए किया है? क्या आप किया है किसके लिए? अगर आप किसके लिए नहीं किया, आप कैसा आशा करते कि आपके लिए अभी कोई करेंगे आपका बुढ़ापन में? तो इसीलिए हम सावधान रहना, हम क्या बूनता है, क्योंकि हम वही काटेगा। दूसरा खाएगा ना, वो पेड़ का तीता फल को दूसरा कोई खाएगा नहीं, हमें को खाना पड़ेगा। इसलिए सावधान रहना कि हम क्या करता है। आज हम किसी को ठकाएगा, कल हमको कोई ठकाएगा। अगर हम किसी को चोरी करता है तो कल हमारा चोरी होगा। तो उसी तरह है, जब हम दूसरा को दया करता है तो परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता है। और इसलिए परमेश्वर वो प्रश्न पूछता है, क्या एक व्यक्ति, एक मनुष्य परमेश्वर को चुरा सकता क्या? चोरी कर सकता क्या? या ठका सकता क्या? तो वो लोग बोलता है, कैसा हम लोग आपको थकाया? बोला 10 मास देने में, भेंट चढ़ाने में। परमेश्वर बोला हर साल तुम्हारा पुरुष लोग मंदिर में जाना, ऐसा भेंट चढ़ाना, वैसा भेंट चढ़ाना। उनको तकलीफ लग जाता है। अगर आप देखेंगे बाइबल में, जब मन्ना कुछ दिन के लिए खाया तो इजराइल का संतान लोग क्या बोला था? हम लोग मिस्र देश में बहुत अच्छा था, खीरा खाता था, काकुड़ी खाता था, लहसुन खाता था, ये खाता था, वो खाता था, लेकिन इधर हम लोग के मन्ना में सूख जा रहा है। क्या क्या याद आता है? काकुड़ी का याद आता है। उड़िया भाई लोग इधर है ना, काकुड़ी खाता है तो काकुड़ी का याद आता है, लहसुन का याद आता है, अच्छा चीज हम लोग खाता था उधर में, उनको याद आता है। आप जानते हैं एक बात, उस साधारण चीज को याद आता है, बड़ा बड़ा बात को भूल जाता है। जब 400 साल के लिए उनका पीठ में चाबुक लगता था, वो बात भूल गया। जब ईटा बनाने के लिए कोटा जब नहीं हुआ, अगर 200 ईटा बनाना, अगर 150 बनाया, चाबुक का मार खाता था, भूल गया। काकुड़ी को याद करता है। और जब उनका बेटा जब जन्म हुआ तो नदी में फेंक दे रहा था, राजा हुक्म दिया था। और जब माँ रो रो के, बाप रो रो के
सर पटा के रो रहा था अपना बच्चा के लिए, वो बात भूल जाता है। जब माँ का हाथ से, माँ का गोद से दूध पिलाने वाला बच्चों को सैनिक लोग आके खींच के लेके उसको मार डालता है माँ का आंख का सामने में, और वो लोग रो के परमेश्वर के पास में रो रहा था, वो समय भूल गया। काकुड़ी का याद आता है, लहसुन का याद आता है, मीट मछली का याद आता है। अपना बच्चों लोग कैसा मीट जैसा टुकड़ा टुकड़ा करके नदी में फेंकता था, वो बात भूल जाता है। परमेश्वर इसलिए याद दिलाता है, आप भूल गया है, आप भूल गया है। जब आप अन्य जाति में था, आप 4 बजे 3 बजे सुबह उठ के स्नान करता था और पूजा पाठ करता था। जो चीज देवता नहीं है, जो प्रभु नहीं है, उसके पास में अंधविश्वास से आप करता था। अभी 9 बजे गिरजा आने के लिए बहुत जल्दी हो गया, बहुत जल्दी, बहुत काम है, रेडी नहीं हो सकता है। लेकिन 4 बजे सुबह स्नान करके आप पूजा करता था। ये सब बात हम लोग जो भूल जाता है, परमेश्वर नाराज होता है हमारे ऊपर में। इसलिए परमेश्वर नाराज होता है। विश्वासी लोग का विचार अलग प्रकार का, बहुत कठिन से होगा, कठोर से होगा, क्योंकि वो लोग बहुत प्रभु से पाया है, बहुत आशीष पाया है, लेकिन भूल जाता है। और भूल गया करके परमेश्वर इसे याद दिलाता है, बोला याद करो क्या हुआ था। हम लोग गुड फ्राइडे के दिन में इतना रोता है यीशु के बारे में सोच के, यीशु के बारे में सोचते हैं हम लोग कितना रोता है। यीशु को ऐसा मार खाना पड़ा, लेकिन वो सब हमारे लिए है। दोषी हम ही है, हमें यीशु को मार डाला, हमें यीशु क्रूस पर चढ़ाया। लेकिन पाप करने के समय में, या थोड़ा अगर चेयर पहुंचना पड़ता है, या थोड़ा एक कागज मंडली से उठाने के लिए पड़ता है, तो हम सोचता बहुत बड़ा काम कर दिया हम। लेकिन यीशु हमारे लिए इतना बड़ा काम किया, वो हम भूल जाता है। हमारा गंदा गंदा पाप वो माफ कर दिया है, बहुत कष्ट से पूरा कीमत हमारे लिए दे दिया हमको स्वर्गराज लेके जाने के लिए। लेकिन छोटा छोटा काम करने द्वारा हम थक जाता है। 1 घंटा चर्च में बैठने से पैर दर्द हो जाता है, माइंड इधर उधर हो जाता है। लेकिन प्रभु हमारे लिए क्या क्या किया। इसलिए मालिकी का किताब बहुत माने स्पेशल किताब है, हमको याद दिलाता है कि परमेश्वर क्या किया। परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है, हमारे लिए क्या किया, हमारा कुछ नहीं किया। जो बाहर का लोग है ना, पाप करता है, वो लोग का कितना उन्नति होता, उनको बीमारी नहीं होता है, उनको ये नहीं होता है, और पूरा मोटा होते जा रहा है, ठका ठका के वो लोग कमाता, परमेश्वर उनको कुछ नहीं करता है। वो याद हम लोग को आता है। लेकिन परमेश्वर हम लोग को कितना आशीष दिया, कितना प्रेम किया, हम लोग भूल जाता है। हालेलुया।